हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में हम कुछ रिवर साइड सिटीज को याद करेंगे। तो हम जो रिवर साइड सिटीज याद करेंगे उनमें हमारा पहला है हैदराबाद, और हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। इसे हम सिंपली याद करेंगे मूसक से या फिर मूस। आप जानते ही होंगे कि चूहा को मूसक या फिर मूस भी कहा जाता है। तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। हम हैदराबाद को हैदराबाद नहीं हैदराबाद पढ़ेंगे। क्या हैदराबाद क्या है? हैदराबाद। वहां क्या है? वहां बहुत सारा दरार है, जिसमें क्या पाया जाता है? मूषक या फिर मूस पाया जाता है। ये देखिए, आपको यहाँ मूस दिख रहे हैं, मूसक दिख रहे हैं बहुत सारे। इधर देखिए मूस है, इधर देखिए मूस है। ये सब कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे दरार हैं। इसे हम रिलेट कर सकते हैं ना, हैदराबाद मूसी, मूस से मूसी। अब जानते हैं एक स्टोरी। ये जो चूहे होते हैं ये सुबह सुबह हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे रोज रोज टहलने जाते हैं। वहां नहाते हैं। देखिए नदी में सब नहाएंगे और वहीं पे सब सुबह का फ्रेश होंगे, सब चीज करेंगे वहीं पे मूसी नदी में। किस नदी में? मूसी नदी। आप अगर हैदराबाद जाएंगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा कि वो मूसी नदी में नहाते हैं, वहीं घूमते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग पर जाते हैं। तो इसे हम क्या याद कर सकते हैं? सब इसे रिलेट करके हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। है दरार, और दरार में कौन रहता है? तो मूषक रहता है। मूस यानी मूषक, मूसक या फिर मूस, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा, वो है सोकुआ घाट, और यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसे हम याद करेंगे सोकुआ को सोने से और ब्रह्मपुत्र से। तो यहाँ आपको तस्वीर ये दिख रही है। ये जो तस्वीर है, ये देखिए ब्रह्मा जी की तस्वीर है। ब्रह्मा जी की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के गोद में कौन सो रहा है? तो उनका पुत्र सो रहा है। ब्रह्मा जी का पुत्र सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। आप सिंपली ये फिगर याद कर ले और आपको आसानी से याद हो जाएगा। सोकुआ घाट, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा जी का पुत्र क्या कर रहा है? सो रहा है। कहां? उनकी गोद में। ब्रह्मपुत्र, सोकुआ घाट, सोकुआ घाट, ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद हुआ ना, सोकुआ घाट, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हमारा है संबलपुर महानदी। संबलपुर स्थित है महानदी के किनारे। संबलपुर को हम याद करेंगे कंबल से। कैसे? कंबल से। देखिए ये महानदी आपको दिख रही है, बह रही है। कौन सी नदी? ये है महानदी। ये बहुत ही महान नदी है। और जानते हैं इसके बारे में आपको शायद नई फैक्ट मालूम होगा कि ये जो महानदी है, इससे हमेशा क्या निकलते हैं? बहुत सारे कमल निकलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कमल निकलते हैं, बहुत सारे कमल निकलते हैं। और इतने कमल निकलते हैं कि मेरे शहर के सारे लोग जाते हैं वहां संबलपुर में क्या करने? कंबल लेने। कहां से? महानदी में से। महानदी में से क्या लेते हैं? कंबल। क्यों? क्योंकि ये बहुत महान नदी है। इससे क्या निकलता है? कंबल निकलता है। ये देखिए, इधर देखिए, आपको बड़ा सा कंबल दिख रहा है, ये भी कंबल है। यहाँ देखिए एक और कंबल है। ये देखिए मैंने एक कंबल आया है संबलपुर से, महानदी से। ये आपको दिख रही है ना कंबल? कैसी कंबल है? बहुत अच्छी कंबल है। ये मैंने लाया था महानदी से। कहां से? महानदी से। और ये स्थित है संबलपुर के पास। तो संबलपुर किस नदी के किनारे है? महानदी। ये रिलेट करना काफी आसान है। इस फैक्ट को थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है हमारा शहर विजयवाड़ा। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी। तो यहाँ आपको ये तस्वीर दिख रही है। ये तस्वीर आपको देखकर अंदाजा हो गया होगा कि ये तस्वीर रथ की है। ये तस्वीर ऐसे वैसे रथ की नहीं, अर्जुन के रथ की है। तो आप जानते ही होंगे कि अर्जुन को महाभारत में जीत कैसे मिली थी। उनको महाभारत में जीत कृष्ण भगवान की वजह से मिली थी। महाभारत में उन्हें विजय कैसे मिली थी? महाभारत में विजय उन्हें कृष्ण भगवान की वजह से मिली थी। तो इसे रिलेट कर हम याद कर सकते हैं विजय से, विजयवाड़ा और कृष्णा रिवर। विजय कैसे मिली थी? तो उन्हें कृष्ण भगवान की वजह से मिली थी। तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं? विजयवाड़ा, कृष्णा रिवर। तो ये था हमारा वीडियो रिवर साइड सिटीज पर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।